प्लस। दोस्तों, स्वागत है आपका दूरदर्शी न्यूज चैनल में। हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है हेल्थ प्लस, जिसमें हम बात करेंगे फेमस पर्सनालिटीज में, वो भी मेडिकल इंडस्ट्रीज के। जी हाँ, बिल्कुल। मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री में कई ऐसे फेमस डॉक्टर्स हैं, कैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य जगत में एक ऐसा काम किया है, ऐसा मुकाम पाया है जो लोगों को बहुत उत्साही भी करता है, यानी इंस्पायर करता है। तो आज हम आए हैं असरावत खुर्द गाँव में, इंदौर में, खंडवा रोड पर त्यागी नगर बाईपास का छोटा सा गांव है असरावत खुर्द। वहां पे हम मिलने आए हैं डॉक्टर आरती मंडलोई से, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। किस तरीके से उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल करा है और किस तरीके से उन्होंने वो मुकाम पाया है जो लड़की के लिए इंस्पायर भी करता है। तो मेडिकल फील्ड की थोड़ी जानकारी भी हो जाएगी और उनसे मिलना भी हो जाएगा। तो आइए हम मिलाते हैं हनी साहब को। आपका स्वागत है डॉक्टर आरती मंडलोई जी हमारे कार्यक्रम में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरती, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं। अच्छा, आपका एक कह सकते हैं कि आरती मंडलोई, तो क्या आप ट्राइबल में बिलोंग करते हैं ना? हाँ जी, ट्राइबल आदिवासी में हैं आप। एसटी में आती हूँ। तो एक गांव की आदिवासी बच्ची का जो एक स्ट्रगल रहा है पढ़ाई को लेकर और इस टाइम को मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना, वो कैसे रहा है आपका? देखिए, स्ट्रगल की बात करें तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है मैंने अपनी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स जो हैं कभी स्कूल नहीं गए, कभी उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उन्होंने आज हमको इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे फादर जो है वो एक फार्मर है, किसान है आपके फादर? ठीक है। अच्छा, ये बताओ आरती, जब तुमने स्कूल किया होगा तो कहाँ पढ़ाई करी तुमने? मैंने अपनी पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई इसी गांव में रह के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। और उसके बाद में फिर 8th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स होने की वजह से मेरे यहीं के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरा एडमिशन हॉस्टल में करवाया। तो 9th से 12th तक मेरी जो एजुकेशन है वो मालो कन्या स्कूल में हुई है, जो इंदौर में ही है। अच्छा। उसके बाद में फिर मैंने अपना जो कॉलेज है वो वापस घर से किया। MGM मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी फिजियोथेरेपी की डिग्री कंप्लीट की है 2015 में। तो उस टाइम पर मैं घर से MGM कॉलेज तक साइकिल से ही जाती थी। लगभग कितना किलोमीटर होगा ये? लगभग एक साइड का ये 12 से 13 किलोमीटर होगा। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा मुझे वहाँ जाने में लगता था और रिटर्न आने में। मतलब 12 से 13 किलोमीटर ट्रैवल करती थी साइकिल के द्वारा? साइकिल। आपके गांव असरावत खुर्द से लेके आपका MGM मेडिकल कॉलेज है और रिटर्न फिर उसी से आना है आपको। मतलब 13 मतलब 26 किलोमीटर समथिंग कुछ होता है। हाँ, वेरी गुड थिंग। कम से कम 5 साल मैंने साइकिल चलाई है। क्या बात है, तभी आप फिट एंड फाइन है मैम जी। अच्छा आरती, मुझे ये बताओ, ये तो तुम्हारा एक स्ट्रगल, एक साइकिलिंग का, या कह रहा है कि दूर ट्रैवल करके अपना एजुकेशन, तो क्या चीज तुम्हें इंस्पायर करती थी कि नहीं मुझे ये चीज करना है? देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक टाइम पर बहुत स्ट्रगल था। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि उस समय पर खाने को लेकर भी हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती थी कि नहीं, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छे से जीते हैं, वैसा एक हमको भी था। और मैंने सुना है कि आपका घर भी बिल्कुल गांव के बाहर जो आदिवासी सेक्टर होता है, छोटा सा खेत है वहाँ पे, और वहीं पे आपका कच्चा मकान हुआ करता, तो आप वहाँ रहे हैं? जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। और आज भी हम उसी जगह पर रहते हैं। अभी हम लोगों का काफ़ी अच्छा घर बन गया है, लेकिन उस जगह से एक अलग ही प्यार है। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई चीज इंस्पायर करती है, आप में लगन है, तो आप कोई भी मुकाम पा सकते हैं। यह तो बात हुई इनकी पर्सनल लाइफ एक स्ट्रगल की और चीजों की। अब हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। आते मुझे बताओ कि फिजियोथेरेपिस्ट आखिर है क्या? देखिए, फिजियोथेरेपी जो है एक बहुत ही वास्ट ट्रीटमेंट है। मेडिसिन का बहुत अच्छा स्कोप है बोल सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रोथेरेपी प्लस एक्सरसाइज थेरेपी, ये दो चीज़ों से
फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है जो ऑलमोस्ट। अगर हम कुछ बीमारियों की बात करें, हम कंडीशंस को देखना चाहें अगर, तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? देखिए, बॉडी में सुपरफिशियली अगर आप देखें तो कम से कम 80% जो दर्द होते हैं वो जॉइंट और लिगामेंट और मांसपेशियों से रिलेटेड हैं। तो इन सभी का ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान होगा। ठीक है, मतलब फिजियोथेरेपी जस्ट अ ब्रांच, एक कहा जाएगा कि पैरामेडिकल साइंस की हम ब्रांच बोल सकते हैं इसको, हाँ जी, है ना? तो एक चीज बताइए कि एक मिसकंसेप्शन लोगों में होता है, मतलब मैंने कई मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी सुना है ये चीजों के बारे में कि वो मालिश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट दोनों को एक ही मानते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है, ये मिसकंसेप्शन सही है गलत है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है और अधिकतर लोग बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब मालिश। तो ऐसा नहीं है। मालिश जो है वो आपको कहीं किसी सैलून में या किसी पार्लर पे कोई मालिश का सेंटर होगा वहाँ पर मिलेगी। फिजियोथेरेपी जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है और हम लोग जो है वो किसी भी बीमारी को ठीक करने के पर्पज से मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये मालिश में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरती, अभी हम बात कर रहे थे मिसकंसेप्शन की फिजियोथेरेपी के अंदर, तो आपके पास भी कुछ पेशेंट्स आते होंगे जिन्हें काफी भ्रांतियां होती होंगी। मिसकंसेप्शन यानी भ्रांतियां, या कहते हैं जिन्हें कोई सही जानकारी नहीं होती है। तो किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं, मान लो कोई बैक पेन का पेशेंट है जो एक जनरल फिजिशियन के पास जाता है, तो डॉक्टर्स जो जनरल फिजिशियन होंगे वो एलोपैथी ट्रीटमेंट उनको देते हैं। कई बार डॉक्टर को नहीं पता रहता है कि फिजियोथेरेपी में भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इस वजह से भी वो नहीं बताते हैं और पेशेंट जो है घूमता रहता है। जब उनको कहीं से किसी तरह से पता चलता है फिजियोथेरेपी के बारे में तो फिर वो आते हैं, हमसे कहते भी हैं कि हम लोगों ने इतने टाइम इस टाइप की दवाइयाँ खाई है लेकिन हमको कोई रिलीफ नहीं हुआ। मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी कई बार उन चीजों को अवॉइड करते थे कि हाँ दवाइयों से ठीक हो जाएगा। यस। तो एक चीज बताइए, आपके पास किस किस बीमारी पे या किस किस कंडीशंस के पेशेंट्स आते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी में 80% जो पेन होता है वो मस्कुलो स्केलेटल होता है, मतलब मांसपेशियों से और जोड़ों से रिलेटेड होता है। तो सारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उन सभी का ट्रीटमेंट होता है। दूसरा आपका पैरालिसिस हो गया है। तीसरा जो डिफेक्टिव बच्चे होते हैं, डेवलपमेंटल डिले हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, जो बाय बर्थ डिफेक्ट होते हैं उन बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। और इसी तरह से गायनेकोलॉजी में देखा जाए तो लेबर के बाद का जो बैक पेन होता है उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल रहता है। और उससे पहले भी अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी किसी को करवाना है और नहीं हो पा रहा है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इट मींस अगर हम माना जाए तो मेडिकल जो एक साइंस है उसके अंदर पैरामेडिकल साइंस है, फिजियोथेरेपी एक ऐसी ब्रांच है जो सबको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प आउट कर देता है। हाँ जी। सब एक दूसरे से जुड़े जुड़े डिपार्टमेंटल अलग है, आपकी चीजें अलग हैं, लेकिन ये है कि वो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस से जुड़ के उसको हेल्प आउट कर जाता है। जी। आरती, ये तो बात है आपके मिसकंसेप्शंस की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप यूथ को मोटिवेट कैसे करेंगे, मतलब आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कई बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और फ्यूचर में इसके काफ़ी अच्छे स्कोप है। तो जो भी इसको करना चाहे वो बिल्कुल करिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में भी रहते हैं क्या? इसके मतलब आपको जॉब प्रॉस्पेक्टस किस किस फील्ड में मिल सकता है? देखिए, फिजियोथेरेपी एक बैचलर डिग्री होने के बाद में इसमें मास्टर्स किया जाता है। तो मास्टर में जो है इसमें फील्ड है, कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं, दूसरा स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी में कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्थो में कर सकते हैं, ऑन्को में कर सकते हैं, गायनेकोलॉजी में कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा रोल है। डिफरेंट सेक्टर्स जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के, उसमें भी आपकी हेल्प आउट हो सकती है। जी।
ठीक है, एज अ पैरामेडिकल साइंस में। जी। ये तो अच्छा लगा। आप यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज करना चाहिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रगल रहा है, कहते हैं ना कि गांव की एक आदिवासी लड़की जो साइकिल से 13-14 किलोमीटर तक बिल्कुल जा रही है, साइकिल चला के आना, साइकिल चला के फिर अपने आप को स्टैब्लिश करना, तो आप यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारे कैमरे के सामने बोलिए आप, हमारे पब्लिक से बात कीजिए। देखिए, मोटिवेशन के तौर पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में जो भी करना चाहो, कोई भी एम हो आपका, उस पर कंसिस्टेंसी के साथ में प्लस फुल फोकस के साथ में आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया आरती, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में तुमने जो इंट्रोडक्शन दिया मुझे काफी अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से हमें और फिजियोथेरेपी कुछ और चीजों पर बात करनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीजों के लिए मैं आपसे फिर से कॉन्टेक्ट करूं और फिर से हम उस सीरीज के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि अभी तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन फिजियोथेरेपी में लेयर बाय लेयर जो चीजें चल रही है उसके बारे में हम डेप्थ में आपसे बात करेंगे। जी मैम, फिलहाल आज के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिजियोथेरेपी एक ऐसा सेक्टर है पैरामेडिकल का साइंस का जहाँ पे यूथ इस जगह को फील्ड को भी एज ए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू देख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरती ने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और आपके गायनिक से लेके एक जनरल फिजिशियन की भी हेल्प कर सकता है एज ए पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो आप सभी से मेरे कहने का यही मतलब है कि एज अ पैरामेडिकल साइंस अगर आप फिजियोथेरेपी अपना करियर चुनते हैं तो ये भी बहुत एक अच्छा आपके लिए भविष्य हो सकता है। हेल्थ प्लस